नमस्कार साथियों। आज हम कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं बिहार में वो सभी हम देखने वाले हैं, जिसमें है कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को जो है वो बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में एओ ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किया गया। एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 इस बार पीआरटी में पूछे हुए क्वेश्चन है, जो कांग्रेस के जो है स्थापना कौन किया था। तो कांग्रेस का स्थापना जो है एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। बम्बई में किया गया था। कहाँ किया गया था? बम्बई में। और डेट क्या था? तो डेट था 28 दिसंबर 1885 को। और प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता जो है वो डब्ल्यूसी बनर्जी ने किया था, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में जो है बिहार के 31 प्रतिनिधि, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अब देखने वाले हैं हम जो बिहार में कांग्रेस के अधिवेशन कब, कहाँ और किसके अध्यक्षता में हुआ था और अधिवेशन का क्रम क्या था। तो चलिए हम देखते हैं। तो बिहार में जो है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1912 में हुआ था, लेकिन कांग्रेस का ये 27वां अधिवेशन था जो बांकीपुर पटना में हुआ था और अध्यक्ष आर.एन. मधुलकर थे। उसके बाद है 1922 ईस्वी में हुआ था गया में, और जिसमें अध्यक्ष जो है वो चित्तरंजन दास थे। क्रम में जो है 37वां था ये। उसके बाद जो है बिहार में लास्ट अधिवेशन जिसका क्रम 54वां था 1940 ईस्वी में हुआ। रामगढ़ जो वर्तमान में झारखंड में है वो पहले बिहार में ही थे, इसीलिए ये बिहार में ही काउंट किए जाते हैं। और इसका अध्यक्ष जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए हैं, 1912, 1922, 1940। 1912 में जो है पटना में हुए थे, 1922 में गया में हुए थे और 1940 में रामगढ़ झारखंड में हुए थे। वर्तमान में झारखंड में है रामगढ़, पहले बिहार का ही भाग था, जो 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी के जो है अलग हुआ बिहार से। और 1912 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो आर.एन. मधुलकर थे। 1922 में कांग्रेस का अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। अब है जो बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन जो बिहार में है। बंगाल का विभाजन जो है वो घोषणा 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय उस समय जो है लॉर्ड कर्जन थे। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावित हो गया वो विभाजन का विरोध जो है संपूर्ण देश में, जिसमें हम बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत किए थे। और बंगाल विभाजन में जो है विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक में सतीश चंद्र चक्रवर्ती के द्वारा किया गया था, जिसके प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 में दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। उसके बाद विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद जो है बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। उस समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वायसराय हार्डिंग द्वितीय थे। उसके बाद मुजफ्फरपुर बम कांड होते हैं 1908 ईस्वी में, जो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा जो है वो एक जज थे
किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया और इनकी गाड़ी पर जो है बम फेंका, लेकिन गाड़ी पर वो नहीं बैठे थे, जिसमें प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनके मृत्यु हो गए, लेकिन खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी में से जो है, प्रफुल्ल चाकी जो है वो खुद के गोली मार लिए, लेकिन खुदीराम बोस को जो है वो फांसी की सज़ा हुआ। जिसमें है घटना के बाद दोनों रेलवे लाइन में समस्तीपुर भाग निकले, जिसमें है प्रफुल्ल चाकी जो है गिरफ्तार से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में जो है 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दिया गया। कब फांसी दिया गया? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दिया गया खुदीराम बोस के। उसके बाद है बिहार में जो है होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में जो है उन्हें एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना में जो है होम रूल का स्थापना किया गया। लेकिन बिहार में जो है 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक के अध्यक्षता में जो है होम रूल का शाखा स्थापना किया गया, जिसमें खान बहादुर और सरफराज हुसैन खान एवं राय बहादुर, उसके बाद पुनेंद्र नारायण सिंह और उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहायक एवं बैजनाथ नारायण सिंह सचिव बने थे। उसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट जो है पहली बार 18 अप्रैल 1918 ईस्वी में जो है दूसरी बार, और 25 जुलाई 1918 को पटना आए दूसरी बार। पहली बार कब आए थे? तो 18 अप्रैल 1918 को, और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आए। और उन्होंने होम रूल के विचार में सबको अवगत कराया। उसके बाद आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, जिसमें है चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली प्रचलित थे। इसके तहत किसानों को जो है प्रत्येक 20 कट्ठा पे जो है 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था, कर दिया था। इस व्यवस्था के प्रति जो है किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल उगाने से जो है वो भूमि बंजर हो जाती थी, वही आर्थिक रूप से शोषण भी थी। तो 1916 ईस्वी में जो है कांग्रेस के अधिवेशन चल रहा था लखनऊ में, जिसमें मुरली भरवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ला ने इस समस्या पर कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर के कांग्रेस का जो है ध्यान लखनऊ अधिवेशन मुरली भरवा गांव के निवासी जो है राजकुमार शुक्ला ने समस्या पर जो कांग्रेस का नेतृत्व जो चल रहा था 1916 में, उसमें ध्यान आकृष्ट किया। उसके बाद जो है ब्रजकिशोर प्रसाद ने प्रस्ताव पेश किया था। ब्रजेश प्रसाद जो है वो 1916 ईस्वी में जो है कांग्रेस जो लखनऊ में अधिवेशन चल रहा था, तो ब्रजेश प्रसाद जो है प्रस्ताव के पेश किया था, लेकिन राजकुमार शुक्ला इस समस्या पर कांग्रेस के नेतृत्व जो चल रहा था उसको ध्यान को आकृष्ट करवाया था। उसके बाद जो है राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी से मिले। उसके बाद उसको कहा जो बिहार आकर किसानों की समस्या को सुनिए, इसके लिए आमंत्रित किए। उसके बाद गांधी जी ने कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुँचे, और 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को जो है चंपारण में मोतिहारी पहुँचे, और उन्होंने प्लांट्स एसोसिएशन के सचिव
जे.एम. विल्सन के जांच के कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। उसके बाद चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट जो था W.J. हडकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को जो है गांधी जी के चंपारण छोड़ने गए। उसके बाद जो है धारा 44 के तहत 144 के उल्लंघन के आरोप में जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्होंने रिहा कर दिया गया महात्मा गांधी को। उसके बाद गांधी जी ने स्वतंत्र जांच के लिए जो है 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार के उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। उसके बाद परिणाम स्वरूप कृषि के स्थिति की जांच के लिए जो है चंपारण में एग्रेरियन समिति का गठन किया गया और इस समिति का अध्यक्ष जो है मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलय थे। उसके बाद महात्मा गांधी L.C. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और D.J. रीड एवं G. रैनी आदि के सदस्य थे। उसके बाद इस समिति ने अपनी रिपोर्ट को तीन-कठिया प्रणाली को समाप्त करने की अनुशंसा की और गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह का सफल रहा। इसीलिए चंपारण सत्याग्रह में गांधी ने उसका सहयोगी में प्रमुख व्यक्ति थे, जिसमें थे राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, धरणधीधर थे, मजरूल हक थे, राजकुमार शुक्ला थे। उसके बाद रामनवमी प्रसाद थे, शंभू शरण आदि लोग थे सहयोगी में। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह था बिहार में। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसान ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राजा के विरुद्ध में एक आंदोलन चलाया। उसके बाद किसान सभा को जो है 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में एक किसान सभा का गठन किया गया, जिसमें श्री कृष्ण सिंह उसके उपाध्यक्ष थे और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह इसके सचिव थे। उसके बाद जो है 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा जो है अभी पटना में औपचारिक रूप से किसान सभा का स्थापना किया। उसके बाद नवंबर 1929 ईस्वी में जो है सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई और इसका सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद बिहार में किसान आंदोलन में करियानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यानंद, पंचानंद शर्मा और यदुनंद शर्मा आदि नेता शामिल थे। उसके बाद जो है बिहार में प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन के अध्यक्षता में जो है 1934 में हुआ था, जिसमें तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ था। उसके बाद नवंबर 1936 में जो है करियानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में बड़हिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध में संघर्ष किया। उसके बाद जो है 11 अप्रैल को 1936 में जो है लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के जो है अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन किया गया और इसमें सचिव जो है N.G. रंगा थे।
तो लखनऊ में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 11 अप्रैल 1936 को जो है अखिल भारतीय किसान सभा गठन किया गया, जिसमें सचिव NG रंगा थे। और किसानों का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर चलाना था तथा उसका समाधान करना था। तो बिहार में प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन में, जिसमें हम देखेंगे प्रथम जो है सोनपुर में हुआ था 1929 में, जिसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे। उसके बाद देखेंगे हम द्वितीय जो है गया में हुआ था 1934 में, जिसमें पुरुषोत्तम दास टंडन ने अध्यक्षता किए थे। उसके बाद जो है तृतीय जो है हाजीपुर में हुआ था 1935 में, उसमें जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। उसके बाद देखेंगे हम जो खिलाफत आंदोलन जो है बिहार में, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है मित्र राष्ट्र के द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्त के विरोध में जो है खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 तक जो हुआ था। नवंबर 1919 में जो है पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में जो है एक सभा के आयोजित किया गया था, जिसमें शांति समारोह के बहिष्कार और आह्वान किया गया था। उसके बाद 19 मार्च 1920 को जो है बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। उसके बाद 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा जो है 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर दिया। समाप्त कर देने के कारण जो है खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गए। अब देखेंगे हम जो असहयोग आंदोलन जो है बिहार में सितंबर 1920 ईस्वी में जो है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। लेकिन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में जो है पूर्ण रूप से स्वीकृति दे दी गई। उसके बाद बिहार में इसे पूर्ण बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में जो है राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में असहयोग बल पर बल दिया गया। उसके बाद जो है नवंबर 1920 में जो है शाहबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है वकालत पेशा छोड़ दिए थे और उनके भाई जो है राय साहब महेंद्र प्रसाद ने भी राय साहब को उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद हम देखेंगे असहयोग आंदोलन के समय जो है शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए जो है राष्ट्रीय महाविद्यालय का स्थापना किया गया, जिसके प्राचार्य जो है राजेंद्र प्रसाद बने। और राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में जो है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है 6 फरवरी 1921 को जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था। और इसके कुलाधिपति जो है ब्रजकिशोर प्रसाद थे। उसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान जो है मजहरुल हक ने दीघा के पास जो है मित्र खैरू मियाँ से दान से में जो प्राप्त भूमि था उसे सदाकत आश्रम में की स्थापना किया। उसके बाद जो है
1921 ईस्वी में 30 सितंबर को जो है मजरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया था। और 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स जो है पटना का आगमन हुआ था, और उस दिन जो है पटना शहर में हड़ताल आयोजित किया गया था। तो आप लोग बताइएगा, युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स जो है पटना कब आगमन हुआ था? तो 22 दिसंबर 1921 ईस्वी आगमन हुआ था। उसके बाद देखेंगे हम तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरा चोरी की घटना के बाद जो है गांधी जी के द्वारा जो है 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए सरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था।